नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम आज हिंदी से भी प्रश्न शुरू कर रहे हैं जो एसएससी जीडी के लिए होने वाला है, जिसमें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आरडब्ल्यूए बुक से होने वाला है, जिसमें आज हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मुहावरा का मैंने 2 वीडियो दे दिया हुआ है, आप जाके एसएससी जीडी प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने पुराना वीडियो भी ऐड किया हुआ है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। हम जल्दी से इसको कंप्लीट करके इसका मैराथन बना देंगे, जिससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में जीएस तो चल ही रहा है, आप लोग जाकर जीएस का वीडियो भी देखते रहिएगा। उसके अलावा रीजनिंग जो है आपको न्यू पैटर्न वाला जो है एसएससी सीजीएल का, सीजीएल का, दिल्ली पुलिस का या सीपीओ वाला जितना भी पैटर्न हुआ है, ये सभी आपको एडुकेटिव पैटर्न का रीजनिंग मिलेगा। पुराना जो टीसीएस पैटर्न का है वो रीजनिंग नहीं मिलने वाले। 3 सेक्शन आपको एसएससी जीडी के हम कराने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उदाहरण के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे अनुवांशिक कहा जाता है। जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे अनुवांशिक कहा जाता है। आभार मानने वाला को आभारी कहा जाता है। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। क्या कहता है? धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। जिसे पति ने छोड़ दिया उसे परित्यक्ता कहा जाता है। केवल फल खाकर रहने वाले को फलाहारी कहा जाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक के पवित्र समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान को अंतर ज्ञान कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहा जाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहा जाता है। जिसमें सामर्थ्य न हो उसे असमर्थ कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़ाकर समझना अहम मान्यता कहा जाता है। सर्वाधिक संपन्न शासक को अधिनायक कहा जाता है। जिसका वचन द्वारा वर्णन किया जैसे उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहा जाता है। आदि से लेकर अंत तक को अधोपांत कहा जाता है। जिसे बढ़कर ऊंचा कोई न उसे उच्चतम कहा जाता है। जिसका मन उदार है उसे उदार मना कहा जाता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची को काली सूची कहा जाता है। गायों को पालने वाले और रखने का स्थान को गौशाला कहा जाता है। घृणा करने योग्य को घृणास्पद कहा जाता है। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा कहलाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। भावों के बीच ऊपरी भाग को त्रिकुटी कहा जाता है। हर तीसरे महीने होने वाले को त्रैमासिक कहा जाता है। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। पिता का पिता पितामह कहलाता है। जो पशु जैसा आचरण करे उसे पाशविक कहा जाता है। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय होता है। अब यहाँ से अभ्यास तालिका के प्रीवियस एग्जाम से 2018 से लेकर 25 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का ये एसएससी जीडी का प्रश्न होने वाला है। चलिए फटाफट से कंप्लीट करते चलते हैं। अंक यानी गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है। गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास को अंतःपुर कहा जाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास को अंतःपुर कहा जाता है। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहा जाता है। जो अंडे से जन्म ले उसे अंडज कहा जाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा जो है अंतः प्रेरणा कहलाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाता है। गुरु के साथ यह समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। गुरु के साथ यह समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल अंत्याक्षरी कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय कहलाता है। जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो अंकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो अंकिंचन कहा जाएगा। जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके अगाध या अथाह कहलाता है। जिसकी गहराई का पता न चल सके उसे अगाध या अथाह कहा जाता है। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा कहा जाता है। जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा कहा जाता है। जो न जाना गया हो अज्ञात कहलाता है। जो न जाना गया हो अज्ञात कहलाता है। जो दिखाई न देता हो अदृश्य कहलाता है। जो दिखाई न दे अदृश्य कहलाता है।
पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। पर्वत के ऊपरी समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो अनाथ कहलाता है। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ कहलाता है। जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम कहलाता है। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय कहलाता है। जो पढ़ा न सके अपठनीय कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध की बात अपवाद कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध की बात जो अपवाद कहलाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। बस आपको वीडियो ही में देखिएगा, आपको अधिकतर प्रश्न याद हो जाएगा, मैं आपका दावे के साथ कह सकता हूं। और ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में मैं 25 के 25 गारंटी लेता हूँ। या 20 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 20 की मैं 20 गारंटी लेता हूँ। जो आपको देखिएगा एकदम 20 में 20 गारंटी के साथ आप सही कर पाइएगा। मात्र आपको 2 ही 3 मैराथन वीडियो देंगे, उसको कवर कर लीजिएगा, आपको टेंशन की बात नहीं है, हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो असाध्य कहलाता है। जिस रोग का कठिन होना कठिन हो उसे असाध्य कहा जाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहलाता है। स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। जो स्त्री अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। जो किसी पर अभियोग लगा अभियोगी कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद कहलाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद कहलाता है। जो कभी मरे नहीं अमर कहलाता है। जिसे मारना उचित न हो अवध्य कहलाता है। जिसे मारना उचित न हो अवध्य कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहलाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहलाता है। जो खाने योग्य न हो अखाद्य कहलाता है। जो खाने योग्य न हो अखाद्य कहलाता है। जहाँ कोई जा न सके अगम्य कहा जाता है। जहाँ कोई न जा सके अगम्य कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहलाता है। जो सबके आगे रहता हो अग्रणी कहा जाता है। जिसका चिंतन न हो सके अचिंतन्य कहा जाता है। जिसका चिंतन न हो सके अचिंत्य कहा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहा जाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहलाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहा जाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति कहा जाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति कहा जाता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहलाता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय कहलाता है। जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय कहा जाता है। जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय कहा जाता है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। वह जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। जिसका कोई या कहीं अंत न होता हो अनंत कहलाता है। जिसका कोई अंत न हो अनंत कहता है। जो बात कभी सुनाई नहीं गई हो अनसुनी कहा जाता है। जो बात कभी सुनी न गई हो अनसुनी कहा जाता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहा जाता है। इस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहा जाता है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहा जाता है। वर्षा के अभाव को अनावृष्टि कहा जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहा जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहा जाता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित कहा जाता है। किसी के पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी या अनुयायी कहा जाता है। किसी के पीछे चलने वाले को अनुगामी या अनुयायी कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ अनुज कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाता है। किसी और स्थान पर अन्यत्र कहलाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनसक कहा जाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनसक कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह कहा जाता है।
जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी कहा जाता है। जिसके उस पार की वस्तु को देखा न जा सके अपारदर्शी कहा जाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसकी जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहा जाता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध कहलाता है। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसे अबाध कहते हैं। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक कहा जाता है। जो इस लोक में संभव न हो अलौकिक कहा जाता है। जिसका अस्तित्व जो है अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहा जाता है। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। जो कम बोलने वाला है उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो कम बोलने वाला है उसे अल्पभाषी कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहा जाता है। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित कहा जाता है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित कहा जाता है। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित कहा जाता है। जिसे जो व्यवहार में न लाया गया उसे अव्यवहित कहा जाता है। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहा जाता है। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। जो अपनी बात से न टले उसे अटल कहा जाता है। जो न टूटने वाला हो अटूट कहलाता है। न टूटने वाला अटूट कहलाता है। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क को अधिशुल्क कहा जाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाले शुल्क को अधिशुल्क कहा जाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। किसी बात या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। परंपरा से चली आ रही बात या उक्ति या कला को अनुश्रुति कहा जाता है। परंपरा से चली आ रही बात उक्ति या कला को अनुश्रुति कहा जाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत कहलाता है। जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत कहा जाता है। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित कहलाता है। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित कहा जाता है। अच्छी तरह से सीखा हुआ अभ्यस्त कहा जाता है। जो अच्छी तरह से सीखा हुआ हो अभ्यस्त कहलाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक कहलाता है। जो समय पर न हो असामयिक कहा जाता है। जो समय पर न हो असामयिक कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहा जाता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहलाता है। जो दिया ना जा सके अदेय कहलाता है। जो दिया ना जा सके अदेय कहलाता है। जिसे पढ़ा ना जा सके अपाठ्य कहा जाता है। जिसे पढ़ा ना जा सके अपाठ्य कहा जाता है। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। आंतों में होने वाला आंतरिक कहलाता है। अग्नि से संबंधी आग का अग्नेय कहलाता है। अग्नि से संबंधी आग का अग्नेय कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए अपनों सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहलाता है। दूसरों के सुख के लिए अपनों सुखों का त्याग आत्मोत्सर्ग कहलाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया आधुनिकीकरण कहलाता है। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी कहलाता है। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी कहलाता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। आक्रमण करने वाला आक्रामक कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगपतिका कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा उसे आगपतिका कहा जाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित कहा जाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे आतंकित कहा जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहा जाता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला आधिदैवी कहलाता है। दैव अथवा प्रकृति होने वाला को आधिदैवी कहा जाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात कहलाता है। एक देश द्वारा दूसरे देशों से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात कहलाता है। आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। जो आलोचना के योग्य है उसे आलोच्य कहा जाता है। जो आलोचना के योग्य है उसे आलोच्य कहा जाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक कहलाता है। वह क्लर्क जो आशु लिपि यानी शॉर्ट हैंड जानता है उसे आशु लिपि कहा जाता है। जो शॉर्ट हैंड यानी आशु लिपि जानता है
उसे आशुलिपि कहा जाता है। जिसे आश्वासन दिया गया हो उसे आश्वस्त कहा जाता है। जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त कहलाता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक कहलाता है। जिसे अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसे इंद्रियजीत कहा जाता है। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया उसे इंद्रियजीत कहा जाता है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत कहलाता है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत कहलाता है। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। इतिहास का जानकर इतिहासज्ञ कहा जाता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहा जाता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे इप्सित कहा जाता है। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। जो दूसरे की उन्नति देखकर जलता उसे ईर्ष्यालु कहा जाता है। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है। ऊपर आने वाला श्वास को उच्छ्वास कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि है उसे उर्वरा कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि है उसे उर्वरा कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। नीचे की ओर आना या जाने को उतरना कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाला हुआ उत्क्षिप्त कहलाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायी तो उसे उत्तरदायी कहा जाता है। सूर्य जिस पर पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयांचल कहा जाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसे उदयांचल कहा जाता है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहलाता है। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहलाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उल्लेखनीय कहलाता है। सूर्योदय से पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता उसे ऊसर कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न हो उसे ऊसर कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। जिसका चित्त एकाग्र हो उसे एकाग्र चित्र कहा जाता है। जिसका चित्र जो है एकाग्र हो उसे एकाग्रचित्त कहा जाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय कहलाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित इंद्रिय कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक या इहलौकिक कहा जाता है। इस लोक से संबंध रखने वाले को ऐहिक या इहलौकिक कहा जाता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है औरस कहलाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है औरस कहलाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा जो है कंकाल कहलाता है। जो कहा गया हो कथित कहलाता है। जो कहा गया हो कथित कहलाता है। फूल जो अभी खिला न हो उसे कली कहा जाता है। जो फूल अभी खिला न हो उसे कली कहा जाता है। स्त्री जो कविता रचती कवित्री कहा जाता है। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। जो काम से जी चुराता है कामचोर कहा जाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कृतार्थ कहा जाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को कृतार्थ कहा जाता है। जिसे क्रय किया गया हो कृत कहलाता है। जिसे क्रय किया गया हो कृत कहलाता है। कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाता है। कुंती का पुत्र कौंतेय कहलाता है। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारी कहलाता है। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारी कहलाता है। कार्य करने वाला कर्मचारी कार्यकर्ता कहलाता है। कार्य करने वाला कर्मचारी कार्यकर्ता कहलाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है किंवदंती कहलाता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसे किंवदंती कहा जाता है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई उसे कीर्ति शेष कहा जाता है। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई उसे कीर्ति शेष कहा जाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीखी उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जिसकी बुद्धि कुश के नोक के समान तीखी उसे कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रा पसारी कहा जाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसे केंद्रा पसारी कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहा जाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो उसे केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहा जाता है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है।
ठीक अपने क्रम से आया हुआ हो उसे क्रमागत कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली कहलाता है। तंत्रिका जो अपने हाथ में कपाल यानी खोपड़ी के लिए रहते उसे कपालिक कहते हैं। जिस लड़की का विवाह न हुआ उसे कुमारी कहा जाता है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। किए हुए कार्य को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। जिसकी उत्पत्ति स्वाभुगत न उसे कृत्रिम कहा जाता है। बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहा जाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया उसे खंडित कहा जाता है। किसी के घर के होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाता है। किसी के घर के होने वाली तलाशी जो है खाना तलाशी कहलाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जिसके पेट में बच्चा उसे गर्भवती या गर्भिणी कहा जाता है। जो कुछ भी बोल न सके उसे गूंगा कहा जाता है। जो कुछ भी बोल न सके उसे गूंगा कहा जाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश को जो है गृह प्रवेश कहा जाता है। नए बनवाए घर में पहले पहल होने वाला प्रवेश को गृह प्रवेश कहा जाता है। गांव से संबंधित ग्रामीण कहलाता है। गांव से संबंधित को ग्रामीण कहा जाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। गृह या घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। गृह या घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती उसे गोधूली कहा जाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती उसे गोधूली कहा जाता है। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। घूस लेने वाला घूसखोर कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। घृणा किए जाने योग्य घृणा कहलाता है। घृणा किए जाने योग्य घृण्य कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहा जाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को घेराबंदी कहा जाता है। जिसकी घोषणा की गई है उसे घोषित कहा जाता है। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर कहलाता है। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके चूड़ा यानी बालों में चंद्रमा उसे चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके 4 पैर होते उसे चतुष्पद कहा जाता है। जिसे 4 पैर हो उसे चतुष्पद कहा जाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाता है। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाता है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। सभी को पता है चंद्रमा का वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ भाग या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन है उसे चक्रपाणी कहा जाता है। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जो चिरकाल तक बना रहे चिरस्थायी कहलाता है। जो चिरकाल तक बना रहे उसे चिरस्थायी कहा जाता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी कहलाता है। जिसकी चर्चा की गई हो उसे चर्चित कहा जाता है। जिसकी चर्चा की गई हो चर्चित कहलाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि कहा जाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि कहा जाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहा जाता है। कमल के समान सुंदर चरण जो है चरण कमल कहलाता है। कमल के समान सुंदर चरण चरण कमल कहलाता है। जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष कहलाता है। जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष कहलाता है। चित्त को चुराने वाला चित्तचूर कहलाता है। चित्त को चुराने वाला चित्तचूर कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित कहलाता है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम
छटनी कहलाता है। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम छटनी कहलाता है। 6 महीने का समय छमाही कहलाता है। 6 महीने का समय को छमाही कहा जाता है। दूसरे का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहा है। दूसरे के दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। सेना के ठहरने का स्थान को छावनी कहा जाता है। सेना का ठहरने का स्थान को छावनी कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष तक के समय को जन्मशती कहा जाता है। जन्म से 100 वर्ष के समय को जन्मशती कहा जाता है। किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा कहलाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली उसे जितेंद्रिय कहा जाता है। जोतने का काम जुताई कहलाता है। जोतने का काम जुताई कहलाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण कहा जाता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जराजीर्ण कहा जाता है। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में विचरण करने वाला जीव जलचर कहलाता है। जल में विचरण करने वाला जीव जलचर कहलाता है। वह यान जो जल में चलता है जलयान कहलाता है। वह यान जो जल में चलता है जलयान कहलाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा कहा जाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक जो है जिजीविषु कहा जाता है। अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक को जिजीविषु कहा जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो उसे झबरा कहा जाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल को झबरा कहा जाता है। झूठ बोलने वाला झूठा कहलाता है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को टैक्सी कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू या द्वीप कहा जाता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग को टापू या द्वीप कहा जाता है। ढोंग रचने वाला ढोंगी कहलाता है। ढोंग रचने वाला ढोंगी कहलाता है। तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। तपस्या करने वाला व्यक्ति तपस्वी कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहा जाता है। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य कहलाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्याग पत्र कहलाता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र जो है त्याग पत्र कहलाता है। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला तीर्थीर्षु कहलाता है। तैरकर पार करने होने की इच्छा रखने वाला तीर्थीर्षु कहलाता है। तैरने की इच्छा तीर्थीसा कहलाता है। तैरने की इच्छा तीर्थीसा कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम के निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ जो है दंड संहिता कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता हो दुर्लभ कहलाता है। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहा जाता है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहा जाता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कहलाती है। कपड़ा सीने के व्यवसाय करने वाला दर्जी कहलाता है। कपड़ा सीने के व्यवसाय करने वाला दर्जी कहलाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित कहा जाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। डंक मारा हुआ दंशित कहा जाता है। डंक मारा हुआ को दंशित कहा जाता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख कहा जाता है। जिसका मुख जो है दक्षिण की ओर हो उसे दक्षिणाभिमुख कहा जाता है। किसी काम में बहुत मन लगने वाला को दत्तचित कहा जाता है। चंद्रमास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। चंद्रमास की किसी पक्ष की 10वीं तिथि को दशमी कहा जाता है। जिस पर दिनांक या तारीख का अंक लगाया गया उसे दिनांकित कहा जाता है। जिस पर दिनांक लगाया उसे दिनांकित कहते हैं। जिसकी भुजाएं लंबी हो दीर्घ बाहु कहा जाता है। जिसकी भुजाएं लंबी हो दीर्घ बाहु कहा जाते हैं। दुख देने वाला दुखद कहलाता है। दुख देने वाला दुखद कहलाता है। जिसमें दो रंग हो दुरंगा कहलाता है। जिसमें दो रंग हो दुरंगा कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्मम में कहा जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम या दुर्दम में कहा जाता है। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले दुर्भिक्ष कहा जाता है। ऐसा समय जिसमें भिक्षा या भोजन कठिनता से मिले उसे दुर्भिक्ष कहा जाता है। बुरे आचरण या चरित्र वाला को
दुष्चरित कहा जाता है। बुरे आचरण या चरित्र वाले को दुष्चरित कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों का पहले ही सोच लेता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। जो व्यक्ति जो दूर की सोच ले या दूर की बातों को पहले ही सोच लेता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। दिन या प्रतिदिन का होने वाला दैनिक कहलाता है। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला द्वारपाल कहलाता है। प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाला द्वारपाल कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता कहलाता है। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता कहलाता है। धारण करने वाला धारक कहलाता है। धारण करने वाला धारक कहलाता है। जिस पर धारियाँ बनी हो उसे धारीदार कहते हैं। जिस पर धारियाँ बनी हो धारीदार कहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांति, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष को धीवर कहते हैं। मछली पकड़ने या बेचने वाली जाति विशेष को धीवर कहते हैं। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहा जाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को ध्येय कहते हैं। कहीं से नया नया आया हो उसे नवागंतुक कहा जाता है। कहीं से नया नया आया हो उसे नवागंतुक कहते हैं। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास कहा जाता है। नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहते हैं। जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल कहते हैं। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसे निर्मूल कहते हैं। जिसमें तेज न हो निस्तेज होता है। जिसमें तेज न हो उसे निस्तेज कहते हैं। जिसकी नाक कट गई है उसे नकटा कहते हैं। जिसकी नाक कट गई उसे नकटा कहते हैं। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि को नवमी कहते हैं। जो नष्ट होने वाला उसे नाश्वर कहते हैं। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर कहते हैं। लड़की को नातिन कहते हैं। लड़की की लड़की को नातिन कहा जाता है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा न हो उसे निष्प्रिय कहा जाता है। जिसे किसी बात की स्पृहा न हो उसे निष्प्रिय कहते हैं। जिसमें सत्व रज तम गुण न हो उसे निर्गुण कहते हैं। जिसमें सत्व रज तम गुण न हो उसे निर्गुण कहते हैं। जिसके मन में दया का अभाव हो निर्दय कहा जाता है। जिसमें मन में दया का अभाव हो निर्दय कहा जाता है। जिसे कोई भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है। जिसमें कोई भय न हो उसे निर्भय कहा जाता है। जिस पर नियंत्रण किया गया उसे नियंत्रित कहते हैं। जिस पर नियंत्रण किया गया उसे नियंत्रित कहते हैं। निशा में विचरण करने वाला को निशाचर कहते हैं। निशा में विचरण करने वाले यानी रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं। जिस पर कोई कलंक न लगा उसे निष्कलंक कहते हैं। जिस पर कोई कलंक न लगा उसे निष्कलंक कहते हैं। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। जो कामना रहित हो निष्काम कहलाता है। जो कामना रहित हो उसे निष्काम कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। जो उत्तर न दे सके उसे निरुत्तर कहते हैं। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही कहलाता है। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद कहलाता है। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक कहलाता है। जो पढ़ने के योग्य हो वो पठनीय कहते हैं। जो पढ़ने के योग्य हो पठनीय कहते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाले को परकीया कहते हैं। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहते हैं। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी को पांचाली कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी के बने हुए को पार्थिव कहा जाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी के बने हुए को पार्थिव कहते हैं। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने के प्यास हो उसे पिपासु कहा जाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई उसे पूर्ण काम कहा जाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहा जाता है। जो कहीं जाकर लौट आए उसे प्रत्यागत कहा जाता है। जो कहीं जाकर लौट आए उसे प्रत्यागत कहा जाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कहलाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा को प्रधानमंत्री कहा जाता है। स्त्री जिसने बच्चा जना उसे प्रसूता कहते हैं।
प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाता है। जिसमें 5 कोने हो उसे पंचकोण कहा जाता है। जिसमें 5 कोने हो पंचकोण कहलाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहा जाता है। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता हो उसे पिंडज कहा जाता है। जो पिंड से जन्मता हो उसे पिंडज कहा जाता है। एक बार कही हुई बात को फिर कहना पुनरुक्ति कहलाता है। एक बार कही हुई बात को फिर से पुनः कहना पुनरुक्ति कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रत्यय उत्पन्न मति कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा जो है, जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे प्रति उत्पन्न मति कहा जाता है। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र कहलाता है। वह जिससे प्रेम किया जाए प्रेम पात्र कहलाता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहा जाता है। जिसमें प्रतिभा है उसे प्रतिभावान कहा जाता है। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी कहलाता है। जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहते हैं। जो दूसरे का अधीन हो पराधीन कहलाता है। जो दूसरे का अधीन हो पराधीन कहलाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय कहलाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय कहलाता है। आँखों के सामने प्रत्यक्ष कहलाता है। आँखों के सामने प्रत्यक्ष कहलाता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन जो है पारिश्रमिक कहलाता है। किए हुए परिश्रम के बदले मिलने वाला धन पारिश्रमिक कहलाता है। किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है। किसी महापुरुष आदि के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्यतिथि कहा जाता है। अपने बेटे की पत्नी जो है पुत्रवधू कहलाता है। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू कहलाता है। जिसका प्रचार हुआ या किया गया उसे प्रचारित कहा जाता है। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित कहलाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को पृष्ठव्यय कहा जाता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को पृष्ठव्यय कहा जाता है। बहुत सी भाषाएं जानने वालों को बहुभाषाविद कहते हैं। बहुत सी भाषा जानने वालों को बहुभाषाविद कहते हैं। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय को बहुमत कहा जाता है। आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय को बहुमत कहा जाता है। जिसका कोई रोजगार नहीं उसे बेरोजगार कह दीजिए। जिसका कोई रोजगार न हो उसे बेरोजगार कहा जाता है। जिसको किसी बात की खबर न हो बेखबर कहा है। जिसको किसी बात की खबर न हो उसे बेखबर कहते हैं। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न को भारतीय कहा जाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाता है। जो खुले हाथों दान करता उसे मुक्त हस्त कहा जाता है। जो खुले हाथों दान करता उसे मुक्त हस्त कहते हैं। जिसमें मल या गंदगी हो उसे मलिन कहते हैं। जिसमें मल या गंदगी हो उसे मलिन कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहा जाता है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला को मेधावी कहा जाता है। असाधारण बुद्धि वाला या मेधा को मेधावी कहते हैं। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार को युवराज कहा जाता है। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। पुलिस या सेना में नए भर्ती जवान को रंगरूट कहा जाता है। पुलिस या सेना में नए भर्ती जवान को रंगरूट कहा जाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट कहलाता है। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के गीत को लोरी कहा जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल है उसे वंध्या कहा जाता है। जिसे जीत लिया गया उसे विजित कहते हैं। जिसे जीत लिया गया उसे विजित कहते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने वाला के ज्ञान विवेक कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहलाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी कहलाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है वो शाक्त कहलाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है शाक्त कहलाता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान कहलाता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान कहलाता है।
दो धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान को संगम कहा जाता है। धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान को संगम कहा जाता है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार करने के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। जो अक्षर जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जो पढ़ना लिखना या अक्षर जानना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। मांस से युक्त सामिस कहलाता है। मांस से युक्त सामिस कहलाता है। कोमल और मधुर कंठ वाला सुकंठ कहलाता है। कोमल और मधुर कंठ वाला सुकंठ कहलाता है। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो अस्मरणीय कहलाता है। जो स्मरण रखे जाने योग्य उसे स्मरणीय कहते हैं। जो सब काम में अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी कहलाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो हरावल होता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित कहते हैं। जो हाथ से लिखा गया उसे हस्तलिखित कहते हैं। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाता है। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी को हौदा कहते हैं। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर कहते हैं। क्षमा किए जाने योग्य को क्षम्य कहा जाता है। क्षमा किए जाने योग्य को क्षम्य कहा जाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्षिप्र हस्त कहते हैं। छुटकारा यानी त्राण दिलाने वाला त्राता कहलाता है। छुटकारा दिलाने वाला त्राता कहलाता है। अब जो बची है एसएससी जीडी के विगत वर्षों पूछे गए एमसीक्यू को प्रश्न है, ये आपको कल मिल जाए। तो ये पार्ट 1 वीडियो जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये कंप्लीट हो गया। और मुहावरा आप लोगों ने नहीं देखे जाके एसएससी जीडी के हिंदी प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपको हिंदी के साथ में रीजनिंग के और जीएस ये तीनों सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी का 3 बार एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने स्टूडेंट को पता होगा, मैंने भी कितने बार क्वालिफाई किया हुआ है। इसलिए मुझे पता है जो कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपका नंबर बढ़ेगा। इसलिए जो मैं वही टॉपिक कराता हूं जो आपको एग्जाम में फायदा करेगा। इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको सीरीज हम जो आपको 2 महीने का मात्र बचा हुआ एग्जाम, उसके लिए मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा चीज़ कंप्लीट करा देंगे, जिससे आपको सारा जो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और न्यू पैटर्न का जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा एडुकेटिव पैटर्न वाला जीएस का, उसको भी आप जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीयू का, स्टेनो का, सिलेक्शन पोस्ट का, सभी का मैंने कराया हुआ, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये सभी वीडियो आपको दिल्ली पुलिस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर सभी वीडियो कंप्लीट कर लीजिए। स्टैटिक जी के नए वाला चल ही रहा है, उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेक्स्ट बुक आप पास अभी तक नहीं परचेज करिए हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाके परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जब तक आप मॉक नहीं लगाइएगा आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए जाके मॉक लगाना शुरू करिए। जब तक मॉक नहीं लगाइएगा आपका हाथ नहीं खुलेगा, आपका एक्यूरेसी नहीं आ पाएगा, और आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। जाके मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी जीडी के जितना भी पेपर है उन सभी का मॉक टेस्ट प्रिपरेशन सारा मिल जाएगा। साथ में एसएससी रेलवे बैंकिंग सभी का मिल जाएगा। जाके परचेज करिए। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट या प्रिपरेशन लगा सकते हैं।